मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। जब विंध्य प्रदेश अस्तित्व में था तो नागौद जिला था। झांसी, पन्ना, रीवा, ग्वालियर के समकक्ष नागौद का राजशाही परिवार माना जाता था, यानी कि राजशाही किला मौजूद था। लिहाजा सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से नागौद का विकास होना संभव था, लेकिन नेताओं और राजनीति के चलते नागौद लगातार पिछड़ता गया। नागौद के अंतर्गत रघुराजनगर तहसील थी। सतना छोटा सा कस्बा था, लेकिन सतना जिला हो गया और नागौद जिले से तहसील हो गया। और अपने पिछड़ेपन के लिए अब नागौद जाना जाने लगा है कि पिछड़ा क्यों है। कुपोषण, अवैध उत्खनन, नशा के कारोबार ने नागौद को एक अलग पहचान दी है। नमस्कार, आदाब, सलाम और मैं हूं इस्लाम। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टूक की बात करते हैं। आज हम नागौद के विषय में चर्चा करने आपके पास सामने आए हैं। नागौद का राजनीतिक समीकरण क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, नागौद की विकास में इन राजनेताओं की क्या भूमिका है, हम उसको लेकर आपसे चर्चा करने पहुंचे हैं। तो नागौद की अगर वास्तविक स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो इधर पे विकास के अपार संभावनाएं हैं। यही राजनेता मानते हैं कि नागौद का विकास पंजाब के बराबर हो जाएगा। अगर वही मैं कृषि की बात करूं तो मध्य प्रदेश की द्वितीय नंबर की कृषि उपज मंडी नागौद कहलाती है, जहां पे भरपूर मात्रा में खाद्यान्न उगाया जाता है, फसल होती है। लेकिन अगर नहर होती तो ये पंजाब की बराबरी कर लेता, ये फिर पंजाब के समकक्ष नागौद का महत्व होता। लेकिन नहरें नहीं है, नदियां नहीं है, फिर भी नागौद में विकास की भरपूर संभावना है। परसमनिया पठार, जहां पे पर्यटन को लेकर एक काफी संभावनाएं देखी जाती है, लेकिन नेताओं की अनदेखी के चलते परसमनिया पठार का विकास नहीं हो सका। अगर हम बात करें बरगी कैनाल की, तो बरगी कैनाल में सबसे पहले तत्कालिक विधायक रहे राम प्रताप सिंह ने अपनी आवाज उठाई और बरगी कैनाल को नागौद तक लाने की बात कही। लेकिन अरसा दर अरसा गुजरता गया, बरगी कैनाल अभी तक नागौद तो छोड़िए मैहर नहीं पहुंच पाई है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रसूख और जाति इस पे हावी होती जाती है। प्रभाव वाली राजनीति और जात वाली राजनीति के अलावा विकास कोसों दूर है। अब अगर हम बात करें कि किला वर्सेस राम प्रताप सिंह हुआ करता था एक जमाने में, अब किला वर्सेस यादवेंद्र सिंह होता है। लेकिन इन सब में सेंध लगाते हुए वर्तमान परिदृश्य में रश्मि सिंह पटेल, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 25,000 मत प्राप्त कर अपने आप को स्थापित कर ली और कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गई। कांग्रेस ने उन्हें इस बार नागौद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक, ये फिर पिछले 2018 के विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बगावती सुर के चलते पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बात करूं कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में भागम भाग की स्थिति मची हुई है, नेता यहां से वहां उछल कूद कर रहे हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नागौद विधानसभा में विकास का मुद्दा कोसों दूर है, सिर्फ जात की राजनीति और प्रभावशाली व्यक्ति की राजनीति का मुद्दा हावी है। अब अगर हम बात करें नागौद विधानसभा में शिक्षा की, तो नागौद विधानसभा के अंतर्गत आने में सिर्फ 2 कॉलेज हैं। एक नागौद पे शासकीय कॉलेज है, दूसरा उचेहरा में अभी तत्काल में ही कॉलेज
की स्थापना हुई है और कॉलेज खोला गया है, लेकिन कॉलेज खुल तो गया, स्टाफ नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ नागौद विधानसभा में उच्च शिक्षा को लेकर राजनेता अपनी कोई भी अहम भूमिका निभाने में असफल रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। नागौद विधानसभा में केवल 2 कॉलेज हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो यहाँ के छात्र हैं वो भोपाल और इंदौर का रुख करते हैं, लेकिन नागौद विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। कमोबेश यही हाल स्कूल शिक्षा का है। स्कूल शिक्षा में पहाड़ी अंचलों में यह कहा जाता है कि अगर कन्या 10वीं पढ़ ली है तो उसके बाद में उसको घर में बैठा लिया जाता है कि अब उसको नागौद या उचेहरा पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नागौद में शिक्षा का स्तर है। दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और इस गिरते शिक्षा स्तर का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेता है, उधर का राजनेता है, जो लगातार राजनीति तो करते हैं, विधायक तो बनते हैं, मंत्री तो बनते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं। कमोबेश यही हाल चिकित्सा का है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई भी 1-2 अस्पताल हैं तो नागौद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, उचेहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, लेकिन डॉक्टर नदारत है, चाहे वो नागौद हो या उचेहरा हो। उचेहरा का तो कमोबेश यह हाल है कि अगर आपको एडमिट होना है तो खटिया भी अपने घर से लेके जानी पड़ेगी, अन्यथा आप जमीन में ही लेटे रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि नागौद जैसे विधानसभा जहां पे एक कद्दावर नेता है, एक पूर्व विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा देने के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जात और प्रभाव की राजनीति नागौद में हावी है। अगर हम बात करें कि विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नागौद में है, तो जब तक मंत्री रहे नागेंद्र सिंह तो तब तक सड़कों का तो जाल बिछाया, स्टेट हाईवे बनाए, लेकिन इन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ नशा के कारोबार में संलिप्त कर दिया गया, अवैध उत्खनन में संलिप्त कर दिया गया। नागौद की अगर आप कोई पहचान बची है तो अवैध उत्खनन और नशा के क्षेत्र में बची है, जहां नशा के क्षेत्र में कुख्यात तस्कर जस्सा अपनी पनाह रखता है, अपना पूरा कारोबार संचालित करता है। उस नशा के क्षेत्र में नागौद का नाम अग्रणी होता है। इसी तरह से परसमनिया के पठार में जिस तरह से अवैध उत्खनन होता है, उस अवैध उत्खनन के चलते नागौद को बेल्लारी से संज्ञा कर दी गई। बेल्लारी जो अवैध उत्खनन का गढ़ है, उससे संज्ञा कर दी गई और बेल्लारी के समकक्ष नागौद के परसमनिया को लाकर खड़ा कर दिया गया। अब अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन में नागौद के पास खूबसूरत वादियां हैं, जिसमें परसमनिया का पठार है, कई तरीके के झरने हैं। इन झरनों का विकास हो जाए तो कमोबेश जो टूरिस्ट है, पर्यटन धारी है, वो नागौद पहुंचे और परसमनिया पठार की जो खूबसूरती है उसको निहारे और उसको निहार के अपनी चित्रण करे और दूर दूर जाकर उसका प्रचार प्रसार करे। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेस्ट हाउस है और उस रेस्ट हाउस में बैठने पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर इधर के नेता अपनी तरक्की के बजाय पर्यटन के क्षेत्र में कुछ विकास करते तो शायद परसमनिया पठार आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में अपना स्थान रखता। कहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में परसमनिया में जितने झरने हैं, उधर पे श्यामगिरी की हिल है, बाबा राजा का झरना है, राधा कृष्ण का मंदिर है, कुर्दन नाथ का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे
तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल है जिनको निहारने के लिए टूरिस्ट उधर तक पहुंच जाएं, उनकी व्यवस्था हो जाए। लेकिन इस तरह की कोई भी व्यवस्था परसमनिया में नहीं है, या फिर यूं कहूं कि नागौद में नहीं है। वहीं अगर बात करूं कि औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र के मामले भी नागौद बहुत ही पीछे है। नागौद के अगल बगल मैहर, रामपुर बगलान जैसे क्षेत्र हैं जहां पे औद्योगिकीकरण हुआ है। सतना है, उधर पे औद्योगिकीकरण हुआ है, लेकिन नागौद में किसी भी प्रकार की औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। अब अगर बात करूं कि औद्योगिकीकरण क्यों नहीं हुआ है, तो उसका मेन कारण है यहाँ के नेता, जो कि अपनी जात की राजनीति करते हैं, प्रभाव की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास की राजनीति नहीं करते हैं। परसमनिया पहाड़ जहां सुंदर वादियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं एक ऐसा भयावह दंश भी झेल रहा है जो अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। परसमनिया पठार में सुदूर गांव में, सुदूर क्षेत्रों में, अंचल क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल हैं लोग, उधर तक सुख सुविधाएं, साधन ही नहीं पहुंच पाते हैं। हालत ये हो जाती है कि कुपोषण के चलते बच्चे दम तोड़ देते हैं। कुपोषण अपना बाहें फैला लेता है और इन बच्चों को अपने आगोश में समा लेता है। लेकिन कुपोषण से लड़ने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और उन्हें अपने हाल में छोड़ दिया जाता है कि कुपोषण से लड़ना है तो लड़ते रहिए, जिंदगी जीना है तो जीते रहिए। लेकिन सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। ले दे के 1-2-4 एनजीओ पहुंचते हैं तो वो भी खाना पूर्ति करते हैं और चले आते हैं। आप उन सुदूर अंचलों में जाइए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कुपोषण का दंश परसमनिया पठार में झेला जा रहा है। नागौद विधानसभा का उचेहरा अपने बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता था एक समय में, लेकिन आज वो बर्तन उद्योग अपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। कभी बर्तन उद्योग के नाम से फूल के बर्तन बनाने के लिए उचेहरा प्रसिद्ध था, लेकिन आज वो उद्योग दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सरकारी सुविधाएं नहीं मिली, इधर के राजनेताओं का संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए फूल के बर्तन उचेहरा से विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। परसमनिया पठार को भी कहीं नेशनल पार्क के रूप में स्थापित कर दिया जाता तो यहाँ पे भी वन्य जीव बड़ी मात्रा में हैं और बड़ी मात्रा में आते जाते हैं, क्योंकि ये पन्ना का कॉरिडोर कहलाता है। इधर पे कमोबेश कई बार शेर, तेंदुआ, चीता देखे गए हैं, लेकिन इनका किसी तरह से संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पे केवल शिकारी ही बस अपनी भूमिका निभाते नजर आए हैं। हाल ही के दिनों में कुछ समय पहले एक चीते का भी शिकार किया गया था, जिसको गोली मार दी गई थी। इन सब मुद्दों को लेकर अगर हम देखें कि नागौद विधानसभा क्यों पिछड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की नजर आती है कि नेताओं की अनदेखी। इधर के नेता सिर्फ जाति और प्रभाव की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति से कोसों दूर है। नागौद में आज भी संभावनाएं अपार है। पर्यटन हो, उद्योग हो, बर्तन उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र में नागौद विधानसभा में संभावनाएं अपार है, लेकिन राजनेताओं की अनदेखी के चलते नागौद विधानसभा सतना जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र के रूप में विकसित है। यहाँ पे सड़कें हैं, लेकिन वो अवैध उत्खनन और नशे के कारोबार के लिए जानी जाती हैं। तो नागौद विधानसभा का जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस,
खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।